अपन खुद इनके पास जाते हैं तो ये डरते हुए झपट्टा मारते हैं बेचारे अपनी रक्षा के लिए, और अपन को झटका लग जाता है। अपन ऐसा समझते हैं कि इसने मेरे को काटा। यदि ये काट दे तो आपने किसी को चौराहे पे भागते देखा है कि लार बिच्छू आवे दौड़ दौड़ थका आदमी से, हूँ तो इन खाऊं, या किसी बांडी को देखा हो पीछे पीछे भागती हुई आ रही, आगे आदमी भागता हुआ जा रहा है, वो बोले कि मैं तो इसको काटे टाड़ ही नहीं छोड़ू। कभी हुआ क्या ऐसा? नहीं हुआ ना। अपने गांव में अभी स्वर्ग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां अपन रह रहे हैं ना, अपन को इनका इतना, वैसे अपन इन्हीं सिद्धांतों पे चलते हैं। ये सिद्धांत क्या है अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम तो इनको 100% फॉलो करते हैं। इनको फॉलो करवाने की जरूरत तो वहां है जहां के लोग इस पर्यावरण को वो समझते ही नहीं है। अपन तो पर्यावरण को बहुत कुछ समझते हैं, पूजा करते हैं पर्यावरण के हर भाग की। कोई पेड़ की करता है, कोई किसी जीव की करता है, कोई हवा की करता है, कोई सूरज भगवान की करता है, सब करते हैं ना। अपन इनको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते, अपन इतना खाद नहीं डालते, अपन इतनी इनमें उर्वरक नहीं डालते जिससे जमीन खराब हो जाए, अपन बहुत कम डालते हैं। इसमें सबसे पहला है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब जो वस्तुएं पर्यावरण के लिए हानिकारक है उनके उपयोग से मना कर दिया जाए। पॉलीथीन कोई जरूरत नहीं है ना इसकी, अपन कपड़े की थैली लेके बाजार से कोई भी सामान लाने के लिए जा सकते हैं। और ये प्लास्टिक के बर्तन वगैरह जितने भी अपने घरों में यूज करने शुरू किए हैं, इनका यूज नहीं हो तब भी तो चलता है ना। ऐसा थोड़ी है कि जब प्लास्टिक के बर्तन नहीं थे तो अपने यहाँ पे जिंदगी नहीं चलती थी। प्राचीन काल में कोई प्लास्टिक थी नहीं, फिर भी लोग अपनी जिंदगी जीते थे। मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तनों से अपना काम चलता था, और उससे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उनको रोजगार भी मिलता था। मतलब अपना पैसा मिट्टी के बर्तन खरीदे, अपने ही लोगों के पास गया, गांव के लोगों के पास, उन्होंने बर्तन बनाए, फिर अपन को बेचे, अपन ने खरीदे, अपना पैसा अपने गांव में। बर्तन टूट भी गया मिट्टी का, वापस रेत में मिल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे, कोई नुकसान नहीं। लेकिन जब से ये प्लास्टिक वाले बर्तन वगैरह आने शुरू हुए तब से एक तो ये उद्योग धंधा पूरा खत्म हो गया। अब मिट्टी के बर्तन तो कोई बनाता ही नहीं, सब जगह पे ये प्लास्टिक के या फिर स्टील के, ये धातुओं के बड़े बर्तन काम में लेने शुरू कर दिए। तो दो नुकसान, एक तो प्रकृति को नुकसान, और दूसरा इनका उद्योग धंधा नष्ट हो गया, वो नुकसान। कपास की खेती होती थी, कपड़ा खुद बनाते थे, वो उद्योग धंधा था। कपास की खेती होती थी, उससे किसान को पैसे मिल जाते, कपड़ा बनाने वाले को पैसे मिल जाते, अपना पैसा अपने यहाँ रहता था, अपना विकास होता था। अब पॉलिएस्टर के कपड़े आ गए, दूसरे ऐसे हजारों प्रकार के कपड़े बाजार के अंदर आ गए जिनमें कपास का उपयोग ही नहीं होता। कपास की खेती कम हो गई, कपड़े बनाने वालों का रोजगार खत्म हो गया। इन चीजों का अपन को क्या कर देना चाहिए, इनकार। अपन इजीली कर सकते, हालांकि अभी समय ऐसा आ गया है कि अपन नहीं कर सकते। अब अपन कहते हैं मैं मिट्टी के बर्तन में खाना वगैरह बनाऊंगा, ऐसा लगता है यार मिट्टी के बर्तन आदिम जमाने की वो प्रथा, ऐसा लगता है, मतलब गरीब माने जाते हैं। एक लोगों की ऐसी धारणा बन गई ना कि यदि कोई ऐसा यूज करेगा ना बर्तन वगैरह तो उसे कहेंगे गरीब है। और आज के ज़माने में यही हुआ है, यदि आप कोई ऐसा ढंग का गिंडक पाल लें तो आप एनिमल लवर कहलाओगे। फेसबुक पे पोस्ट करेंगे एनिमल लवर, साथ में गिंडक, ओड़कान में नहीं आ रहा है क्या पास में रखा हुआ। और यदि वही आदमी कोई गाय भैंस वगैरह पाले और उनके साथ फोटो डाल दे तो वो गरीब माना जाता है। नहीं डालते, कोई नहीं डालता गाय भैंस के साथ फोटो, प्यारी गाय कोई डालता ही नहीं, मेरी प्यारी बकरी कोई डालता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये डालने से हम गरीब हो जाएंगे। और वो एनिमल लवर, मतलब दूध देने वाले जंतुओं को पालो तो गरीब, और उस गिंडक को पालो तो एनिमल लवर। हद है ना। ये सब विकास की दौड़ में, पैसों के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में, ताकि ऐसा लगे लोगों को अरे यार ये तो बहुत पैसे वाला, वाह क्या कुत्ता पाल रखा है। अभी एक पीछे खबर आई थी हरियाणा से, आपको पता हो तो, शायद आप अखबार पढ़ते होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। दो कुत्ते थे, पता नहीं क्यों उनका मालिक आया, ऐसे गेट खोला और दोनों कुत्तों ने उस पर आक्रमण कर दिया, तोड़ तोड़ के मार दिया उसको, लोगों के सामने खत्म कर दिया तोड़ के। एनिमल लवर, अरे बेचारी गाय कम से कम इसे खाती तो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लात मारती, क्या फर्क पड़ता, घूमड़ा होता ठीक हो जाता। एनिमल लवर वो होते हैं, अपन एनिमल लवर है ही नहीं। घर के अंदर माँ बाप को नहीं रख सकते, वो वृद्धाश्रम में रहते हैं, घर में कुत्ते रहते हैं। माँ बाप घर में नहीं रह सकते क्योंकि उनके लिए तो बहू को परेशान करते हैं, पोतों को परेशान करते हैं, ये करते हैं, बुढ़े हो गए, पता नहीं वो सही ढंग से रह पाते हैं कि नहीं, उनको तो भेजते हैं वृद्धाश्रम में, और घर के अंदर दो मोटे मोटे गिंडक रखे होते हैं। जिन बर्तन में अपन खाते हैं ना उसमें जबान फेर के चला जाता है, और वो बड़े प्यार से खाते भी हैं और उनको चाटते भी हैं।
वाओ माय स्वीटी डॉगी, और डॉगी उसके मुंह को चाट रहा है। बेटे की लिखती रही थी, मोटी तो जबान है, वो पूरे मुंह के मत ऊँग फेरे हूँ, वो बड़ा खुश हो रहा है कि हाँ मेरे डॉगी ने मेरे को प्रेम किया। अब उसकी जगह बकरी पाल ले तो सुबह सुबह चाय का दूध तो देवे ना वो कम से कम, और खाएगी कुत्ते से कम, जितना कुत्ता खाएगा उतने खाएगी नहीं, उससे तो फायदा हो जाता है रे। तो रिफ्यूज, अपन इन चीज़ों का बहिष्कार कर सकते हैं जो अपने लिए काम की नहीं है। भाई पॉलीथीन की थैली अपन क्यों लाए? पॉलीथीन हर घर में आती है, आपके भी आती है, मेरे भी आती है, मैं नहीं कह रहा कि मेरे नहीं आ रही है। एक पानी की बोतलें, क्यों अपन पानी की बोतलें लें? अपना साथ में मिट्टी के घड़े वगैरह होते हैं उनको ले ना आप। एक तो पानी उसमें पीने के लिए ठंडा रहेगा, अच्छा रहेगा, शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, नहीं सोचते अपन। तो ये सारी चीज़ें की चीज़ें, इनके अपन क्या कर सकते हैं? इनकार कर सकते हैं। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक पदार्थ है उनका उपयोग। भाई ऐसा अपन को लगता है कि यार अपन नहीं, मना तो नहीं कर सकते, इसके बिना अपना दिखेगा नहीं, तो ले आओ, लेकिन सीमित मात्रा में लाओ। रीयूज, रीयूज का मतलब क्या होता है? पुनः उपयोग। अपने राजस्थान वालों को इस काम में महारत हासिल है, कहने की आवश्यकता नहीं है। अपना हर चीज़ का रीयूज करते हैं, पुनः उपयोग। इतना पुनः उपयोग करते हैं, इतना पुनः उपयोग करते हैं कि चीज़ खुद हाथ जोड़ के कहती है अब बस हो गया। तो ये अपनी समस्या नहीं है, मैं कह रहा हूँ, ये ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं ना, उनकी समस्या है। वो क्या करते हैं? घर पहुँचने से पहले इन चीज़ों को फेंक देते हैं, ये काम की नहीं है, फेंको रे इसको। अपन नहीं फेंकते हैं। अपन तो बाजार से चाय आती है ना, चाय थैली की पैकिंग आती है, वो नहीं, डिब्बे वाली लाते हैं। डिब्बे वाले इसलिए नहीं लाते हैं कि डिब्बा चाय वाली जो अच्छी चाय, इसलिए नहीं लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि चाय पूरी होने के बाद डिब्बे को कहीं काम में लेंगे। भाई मेढ़िया कहाँ काम आता है? नहीं आता। जब तक चाय होगी तब तक चाय रहेगी। चाय खत्म होते अंदर नमक डालेंगे या शक्कर डालेंगे, लंबे समय तक उपयोग करेंगे, कलर ही चेंज हो जाएगा पूरा, ऊपर से चाय के छींटे पड़ पड़ के, फिर उसमें पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर क्या है। तब तक उसका उपयोग करते हैं, फिर भी नहीं फेंकते हैं। फिर भी ऐसा होता है, अपन को लगता है कि यार अब इस शक्कर का उपयोग बहुत हो गया, तो वो लो भंगार वाला आता है उसको बेचते हैं। अपन तो भागुड़ी मटकी का भी रीयूज़ करते हैं, छींका बनाते हैं पक्षियों के लिए पानी पीने के लिए, और छींका भी टूट जाए तो ठीकरी से पीपड़ी बनाएंगे, लेकिन फेंकेंगे नहीं उसको, है ना। पीपड़ी नहीं बने तो कोई फर्क नहीं, वो मेल उतारने वाली बना लेंगे, लेकिन यूज़ करते हैं, फेंकते बिल्कुल भी नहीं है। एक बनियान लाते हैं बाजार से पहनने के लिए, उसके अंदर 75 छेद नहीं होंगे तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं, और 75 छेद हो गए फिर फेंकेंगे नहीं, कोई गाड़ी वगैरह साफ करने के लिए रखेंगे। गंजी कपड़ों कपड़ों गाड़ी ऐसी हो रही हुई, कपड़े वगैरह फट जाते हैं, अपन किसी कपड़े को नहीं फेंकते, उसको कट करके अच्छे से धो के राली बनाते हैं। कितने साल उसको बिछा बिछा के सोते हैं, 5-5, 7-7, 10-10 साल तक। तो पुनः उपयोग में अपन तो भगवान है, अपनी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए अपन पर्यावरण के मित्र हैं, यूँ समझ लो। जो गांव में रह रहे हैं ना वो लोग। रिसाइकिल क्या होता है पता आपको? रिसाइकिल का मतलब जो कचरा आप यहाँ से उठा के बेचते हैं, जैसे ये कागज़ है बिकता है, गत्ता बिकता है, पॉलीथीन बिकती है, प्लास्टिक बिकती है, इन सब, जैसे मान लो ये किताबें हैं आपने बेच दी, यहाँ से रद्दी में गई, कबाड़ी वाला इसको वापस फैक्ट्रियों में बेचता है। फैक्ट्रियों में इन्हीं किताबों को गला करके इन्हीं से वापस नई किताबें बन के आती है। तो किताब बनानी है तो पेड़ काटने पड़ेंगे, तो पेड़ों को बचाने का ये तरीका है, तो पेड़ों को नुकसान कम हुआ ना। तो ये रिसाइकिल का तरीका है। एक पहले एक चीज़ होती थी, आपको पता है कि यदि कोई आदमी कोई सा भी काम करता था, जैसे मान लो ज़मीन में गड्ढा भी खोद रहा है ना, तो वो धरती माँ की पहले पूजा करता था, फिर गड्ढा खोदते थे, और पूजा करने के बाद उससे माफ़ी मांगते थे कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपके पेट को चीर रहा हूँ, और मैं भगवान से, ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो मैं गड्ढा कर रहा हूँ इतना का इतनी भरपाई मैं अपने हाथों से दूसरी जगह कर पाऊँ, और ये गड्ढा जल्दी से जल्दी वापस से भर जाए, ऐसी प्रार्थना करते थे। किसी जंगल में काम शुरू करते थे तो वन की पूजा करते थे। उनका एक ऐसा पर्पज़ रहता था कि यदि मैं इस जंगल में ये काम कर रहा हूँ इससे आपको नुकसान होगा, ये उस चीज़ को समझते थे कि पर्यावरण आगे वाली पीढ़ियों के लिए कितना उपयोगी होगा। अपन आजकल ऐसा करते ही नहीं है। आपने भी कई सारे पेड़ पौधे काटे होंगे, कभी पेड़ से माफ़ी मांगी क्या? नहीं मांगी। और जब मांगता हुआ कोई दिख जाए तो कहेंगे बेटो हो टका ही आप माइंड है, हम बातें करे हो। यदि अपन इनकी कदर नहीं करेंगे तो नुकसान तो अपन को होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि इन्हीं को नुकसान हो जाएगा। इनको क्या नुकसान है? आप काट दो ये तो कट जाएंगे,
इनको तो कोई नुकसान ही नहीं है। पूजा अर्चना वगैरह सारा करते थे, क्षमा मांगते थे जंगल से कि मेरी वजह से आपको कुछ नुकसान होगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जितना नुकसान मैं करूं उतना का उतना वापस है भर भी दूंगा। तो ये प्राचीन बातें हैं जो अब काम में आ रही है, अब समझ में आ रहा है कि ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। इसीलिए तो जम्बेश्वर भगवान ने कहा था सिर साँटे रूं करे तो भी सस्त जान, क्योंकि उन्हें पता था कि बहुत कीमती चीज़ है, लोग आगे वाले समझेंगे नहीं, तो उन्होंने पहले से बता दिया कि इनकी रक्षा करने के लिए आपकी गर्दन भी कटानी पड़े तो कटवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कटने नहीं चाहिए। वन एवं वन्य जीव, वन तो अपने समझ में आ गया भाई, अपने लिए बहुत उपयोगी है, पेड़ पौधे वगैरह अपन को बहुत सारी चीज़ें देते हैं। वन्य जीव क्यों इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने जिस चीज़ को यहाँ बना के भेजा है उसकी हर चीज़ की अपनी उपयोगिता है। छोटे से छोटे जीव से लगा करके बड़े से बड़े जीव तक हर चीज़ उपयोगी है। अपन को कई बार ऐसा लग जाता होगा कि यार ये जीव तो अपने काम का ही नहीं है, क्या मतलब है इसका इस दुनिया में। जैसे अपन उदाहरण के लिए मान लेते हैं, जैसे बिच्छू है, अपन को ये लगता है क्या काम आता है, केवल खाने के काम आता है और कोई काम ही नहीं है इसका, लेकिन नहीं, इसका भी अपना काम होता है। अपन ऐसा होता है, अपन तो इनको क्या करते हैं, देख दे कहीं खुने में छोरा चपल्ला 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 चिपाइयों, ये कहते हैं कि ये अपने घर में घुस गया और इसलिए अपन को मारना पड़ा। नहीं नहीं, ये अपने घर में नहीं घुसा, हम इनके घर में घुसे हैं। कैसे घुसे कि साहब ये मान लो यहाँ पूरा जंगल होता था, इसके अंदर यहाँ पे सारे ये रहते थे, बिच्छू से लगा के चूहे से लगा के सब। अपने लिए ज़मीन कम पड़ी तो अपन ने क्या किया, वो खेत मारो ऊंदरंग थोड़ी है, अपनी सोच तो यही रहेगी, इनके पास तो कोई पट्टा नहीं है, कोई रजिस्ट्री नहीं है, तो अपन ने क्या किया, इसको साफ करके यहाँ घर बना दिया। अब जहाँ इनका पहले रहवास था वहाँ अपन ने बनाया ना, ये तो बेचारे घूमते फिरते वहीं आएंगे। अपन को ऐसा लगता है इनका कोई काम ही नहीं है, ये घूमता हुआ यहाँ आ गया और अपन उसको मार देते हैं। क्यों मारते हैं, क्योंकि अपन को ये लगता है कि अपन को नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन हकीकत बात यह है कि ये जीव चाहे भले ही सांप हो, चाहे भले ही बांडी हो, अपने यहाँ वाली पल्ड, भले ही बिच्छू हो, भले ही मकड़ी हो, अपन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। अपन खुद इनके पास जाते हैं तो ये डरते हुए झपट्टा मारते बेचारे अपनी रक्षा के लिए, और अपन को झटका लग जाता है। अपन ऐसा समझते हैं कि इसने मेरे को काटा। यदि ये काट दे तो आपने किसी को चौराहे में भागते देखा है कि लार बिच्छू आवे तो डूर थका आदमी से हूँ तो इन खाऊं, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ। या किसी बांडी को देखा हो पीछे पीछे भागती हुई आ रही, आगे आदमी भागता हुआ जा रहा है, वो बोले कि मैं तो इसको काटे टाड़ ही नहीं छोड़ू। कभी हुआ क्या ऐसा? नहीं हुआ ना। ये कभी नहीं काटते हैं, ये तो केवल अपनी रक्षा करते हैं। आप ऐसे जा रहे हैं, मुंह ऊँचो की उड़ो झागा को नीची, बांडी की मुंह धक पक दाना, वो तो खाएगी ना, उसे क्या लगेगा कि ये मेरे ऊपर पांव रख रहा है। वो अपनी सुरक्षा में झपट्टा मारती है, अपन को नुकसान हो जाता है। तो ये तो इनके सुरक्षात्मक उपकरण हैं जो भगवान ने इनको दिए। अब अपन इनके घरों में घुसे, फिर अपन ये उल्टा आरोप भी लगा रहे कि ये हमें काट रहे हैं। ये काट ही नहीं रहे। कोई जीव आ गया उसको पकड़ के आप दूर छोड़ के आ जाओ, फिर यदि वो आपके पीछे पीछे भागता है और आपको काटे तो आप उसको मार दो, समझ में आता है। वरना मारने से क्या मतलब, नहीं ना। अब अपन को ये लगता है कि अपन इनको ऐसे मार रहे हैं, क्या मतलब ही नहीं है, बिच्छू पलट का क्या मतलब है, मत मारो, छोड़ के देखो। प्रकृति के लिए कैसे लाभदायक है कि यदि ये होंगे तो ये जिन जीवों को खाते हैं ना उनकी संख्या नियंत्रित रहेगी। यदि आप पूरे जंगल में से इनको सांप को इनको हटा दो तो चूहों को खाने वाला कोई नहीं रहेगा, और चूहे संख्या में इतने बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे कि अपनी खेती करनी मुश्किल हो जाएगी। यदि चूहे हैं तो उनको खाने वाले भी चाहिए। अब आप कहेंगे फिर चूहों का क्या मतलब है, चूहे क्यों हैं? चूहे इसलिए हैं कि 1000 प्रकार की वनस्पति होती थी, चूहे काट के धरती से हटाते हैं, उनको खा के नष्ट करते हैं। यदि ये नहीं होंगे तो वनस्पति नष्ट नहीं होगी, अपन किसी चीज़ को उगा ही नहीं पाएंगे। मतलब हर कड़ी दूसरे से क्या हुई है, जुड़ी हुई है। तो केवल वन ही नहीं, वन्य जीव भी अपने लिए मतलब पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, मतलब वातावरण को संतुलित बना के रखने के लिए इस धरती के ऊपर मौजूद हर जीव अति आवश्यक होता है। यदि आप किसी एक जीव को हटाएंगे तो वहां का पारिस्थितिकी संतुलन हो जाएगा गड़बड़। कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो बिच्छू और सांप को भी खा जाते हैं भोजन के रूप में। अपन बिच्छू को देख के भागते हैं, बिच्छू आयो, और बिच्छू उनको देख के भागता है, वो आयो, है ना, क्योंकि वो पकड़ के खा लेते हैं। चाइना वाले बिच्छू को पकड़ा, तेल में फ्राई किया, कई तो जीतते कोई खा जाते हैं केवल पूंछ काट के, क्योंकि डंक में होता है जहर, उसके अलावा बिच्छू में कोई जहर नहीं होता है। अपनी मानसिक स्थिति ऐसी है ना, अपन डरते हैं इनसे। अपने हाथ में तो रबड़ का भी बिच्छू देते तो पसीना निकल जाए।
क्योंकि अपन इसके आकार से ही डर रहे हैं और शुरू से अपन को डरना सिखाया गया है। ऐसा कहा गया है कि बिच्छू आते ही आपको डरना है, बिच्छू बिच्छू करते ही कूद के कुर्सी पे चढ़ जाएंगे, कूद के खाट पे चढ़ जाएंगे, अरे बिच्छू आए बिच्छू चर चप्पल्ला चप्पल्ला। अपने दिमाग के अंदर ये घुसा हुआ है कि बिच्छू आते ही अपन को ये करना है। और चाइना वालों के उनके दिमाग में घुसा हुआ है बिच्छू आते ही उसको पकड़ के खाना है। तो जिस बिच्छू से अपन भागते फिरते हैं, ये चाइना वालों से भागते फिरते हैं। ये सांप को भी खा जाते हैं। जितनी बड़ी सांप, जितना बड़ा पल्ट उसको दिखेगा वो उतने ज़्यादा खुश होंगे और अपन उतने ज़्यादा डरते हैं। तो मुठ हाप हवा निकल जाती है अपनी और वो बड़े खुश होते हैं, सीना फुलाते, इतना बड़ा सांप आ इधर, है ना, थोड़ी देर में फ्राई करके खा लेते हैं। तो कई लोगों का ये भोजन भी है। तो ऐसा हर जीव जो इस प्रकृति में है वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका संरक्षण अति आवश्यक हो जाता